नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। 25 से 30-35 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। ये आपके साथ घटना कहाँ हुई? ये भोपाल विधानसभा? जी, भोपाल विधानसभा में 14 मार्च की ये घटना है। फिर इसके बाद में हम लोग अभी 29 तारीख, अभी जो 2 दिन पहले 29 तारीख निकली है, इसमें हम इको गार्डन पार्क हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश इको गार्डन पार्क में हम लोगों का ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का के बैनर तले हम लोगों ने वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे थे अपनी पीड़ा लेकर कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमने देखा भी है और सुना भी है और सभी लोगों ने देखा सुना है कि मुख्यमंत्री जी एक निष्पक्ष होके कार्य करते हैं। जो माफिया हैं, जो ठग हैं और जो तमाम तरह के कृत्य करते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं और उनको न्याय दिलवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसीलिए हम सब लोग वहाँ पे गए थे इको गार्डन में मुख्यमंत्री जी को, सरकार को वहाँ की जगाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी आप सबके ऊपर ये कार्रवाई जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप करते हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि आपके संरक्षण में लखनऊ में सुब्रत राय जिसके ऊपर 3000 FIR हैं, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो 3000 लोगों का हत्यारा है जो कंपनी में काम करते थे, आज वो डिप्रेशन में आके लोगों के उलाहनों से, तानों से लोगों ने मारपीट भी की है एजेंटों के साथ। तो वो हत्यारा कौन हुआ? जो कंपनी में एजेंट था वो आत्महत्या कर लिया है। साफ साफ सुसाइड नोट में लिखते हुए कि मैं सहारा से पीड़ित हो चुका था और लोग मुझे इस तरीके से परेशान करते थे, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो मैं योगी आदित्यनाथ से यही कहने गई थी कि योगी आदित्यनाथ जी, आप इस सुब्रत राय पे, ये जो 3000 का हत्यारा भी है, ठग भी है, चोर भी है, तो इसके ऊपर आप बुलडोजर कब चलवाएंगे? क्या हमारे देश में 2 तरह का कानून है कि गरीबों के लिए अलग कानून है और जो अमीर हैं, अरबपति है, जो धन बल वाले हैं, उनके लिए दूसरा कानून है क्या? यही मैं, इसीलिए हम लोगों ने 29 तारीख को ये वहाँ पे प्रोग्राम रखा था और मेरा प्रोग्राम सफल रहा। अब मैं ये चाहती हूँ कि छतरपुर में मुझे FIR करनी है, क्योंकि मैं 6-7 महीने 8 महीने से हम लोग हर जगह बैठती, लेकिन FIR नहीं हुई। क्या शिवराज सरकार में इस बार सुब्रत राय के खिलाफ FIR हो पाएगी? क्या सहारा की एजेंटों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच पाएगी? मध्य प्रदेश से रश्मि सोनी, IBN न्यूज। ऑल इंडिया जन आंदोलन में जुड़ के हम लोगों के मध्य प्रदेश में आप ग्वालियर, जाबरा, शिवपुरी, मुरैना सभी जगह कार्रवाइयाँ हुई हैं और FIR हुई है, लेकिन हमारे छतरपुर में कोई FIR नहीं हुई। हम लोग गए भी थे, लेकिन वहाँ पता नहीं लोग FIR, सुब्रत राय की FIR करने में क्यों पीछे हट जाते हैं। क्या सुब्रत राय इतना बड़ा वो हो चुका है कि उसने क्या ये सारी तंत्रों को खरीद लिया है? आप IBN के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, आप बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही नारा है। मैं मोदी जी से, योगी जी से और जो आज की जो वर्तमान सरकार है, हमारे यहाँ भी है और जो क्या बोलते हैं आपकी दिल्ली में जो सरकार बैठी है, और मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम 13 करोड़ लोग जो पीड़ित हैं उनकी पुकार सुने, उनकी पीड़ा को ध्यान में रखें और हमारा सहारा इंडिया से भुगतान कराएं। मैं इतना ही चाहूंगी। बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने काफी आंदोलन किए। 14 मार्च 2023 को हम लोग सब विधानसभा का घेराव करने भी गए थे। वहाँ पे हमारे मामा जी ने इतने पुलिस लगा दी थी, हम लोगों को बिल्कुल बाहर निकलने नहीं दिया और क्या किया कि बल्कि हम लोगों को गाड़ी में भर भर के गिरफ्तारियां करके शहर से 25 से 30-35 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। ये आपके साथ घटना कहाँ हुई? ये भोपाल विधानसभा? जी, भोपाल विधानसभा में 14 मार्च की ये घटना है।
फिर इसके बाद मैम हम लोग अभी 29 तारीख, अभी जो 2 दिन पहले 29 तारीख निकली है, इसमें हम इको गार्डन पार्क में हम लोग लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश इको गार्डन पार्क में हम लोगों का ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का के बैनर तले हम लोगों ने वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे थे अपनी पीड़ा लेकर कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमने देखा भी है और सुना भी है और सभी लोगों ने देखा सुना है कि मुख्यमंत्री जी एक निष्पक्ष होके कार्य करते हैं, जो माफिया हैं, जो ठग हैं और जो तमाम तरह के कृत्य करते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं और उनको न्याय दिलवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसीलिए मैं हम सब लोग वहाँ पे गए थे इको गार्डन में मुख्यमंत्री जी को, सरकार को वहाँ की जगाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी आप सबके ऊपर ये कार्रवाई जो करते हैं बहुत अच्छी बात है आप करते। अभी हम लोग हैं छतरपुर में शहनाज जी के पास, जो आपका सहारा इंडिया में काम करते थे, ठीक है, आप वर्किंग के लिए। जी जी, आपका मैम नाम? मैम मेरा नाम शहनाज जहां। और आप किस चीज में वर्किंग में थे? मैम मैं 20 साल हो गया है सहारा इंडिया कंपनी में काम करती थी। सहारा इंडिया में आप किस पोस्ट पे थी? सहारा इंडिया में मैं कोऑर्डिनेटर के पद पर थी। कोऑर्डिनेटर के पद पे थी। जी। अभी इस समय आपके साथ समस्या क्या है? मैम इस समय मेरे साथ समस्या इतनी जटिल है कि मैं कैसे बयान करूं और कैसे मैं आपको बताऊं। एक्चुअली मैं 10 साल समथिंग हो गया है, तब से लोगों का पैसा वापस नहीं हो रहा है सहारा इंडिया से। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि पैसा जब उसका टाइम भी, मैच्योर डेट भी उसकी हो चुकी है, इसके बाद जब पैसा लेने व्यक्ति वहाँ पहुँचता है या हम ही लोग पहुँचते हैं तो कह दिया जाता है कि अभी पेमेंट नहीं हो पाएगा, उसको कन्वर्जन करा दीजिए। कन्वर्जन का ये सिलसिला लगभग 10-12 सालों से चल रहा है और जो पब्लिक है बेचारी वो बहुत परेशान हो चुकी है। मैं कार्यकर्ता भी हूँ और जमा करता भी हूँ। तो अब हम लोगों के साथ ये समस्या पैदा हुई है मैम कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि आप ये मानिए कि सहारा इंडिया कंपनी में जो पैसा है 80% समथिंग मीडियम वर्ग और गरीब वर्ग का है, और जो ऊंचे लेवल वाले व्यक्ति हैं उन्होंने तो अपना पैसा ले लिया है। वो चाटुकार आज भी सहारा की चाटुकारिता कर रहे हैं और उन्होंने अपना पैसा ले लिया है, इसलिए उनको चिंता नहीं है। तो आप लोगों ने जो कार्यवाही कर रहे हैं, आप लोगों ने इसके लिए कोई कार्यवाही की हुई है जो आप लोगों को परेशानियां हो रही हैं? जी मैम, हम लोग ये समथिंग 1 साल हो गया, तब से हम लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब पहले तो हम लोग बहुत परेशान हुए, इधर उधर फड़फड़ा, इधर हाथ मारे, किसी में कुछ सुनवाई नहीं हुई। हाँ, आपने कहाँ कार्यवाही की? हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और कोतवाली में, सिटी कोतवाली में भी हम रैली निकाल के। एसपी साहब को आपने ज्ञापन दिया था? बिल्कुल दिया, एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है आपको? लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैं सिटी कोतवाली वालों ने भी मुझको, मेरी एफआईआर नहीं की गई। आप लोग किस चीज की एफआईआर करवाना चाहते हैं? मैं सहारा प्रबंधन हो रही है। जी मैम, हम लोग ये समथिंग 1 साल हो गया, तब से हम लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब पहले तो हम लोग बहुत परेशान हुए, इधर उधर फड़फड़ा, इधर हाथ मारे, किसी में कुछ सुनवाई नहीं हुई। हाँ, आपने कहाँ कार्यवाही की? हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और कोतवाली में, सिटी कोतवाली में भी हम रैली निकाल के। एसपी साहब को आपने ज्ञापन दिया था? बिल्कुल दिया, एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है आपको? लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैं सिटी कोतवाली वालों ने भी मुझको, मेरी एफआईआर नहीं की गई। आप लोग किस चीज की एफआईआर करवाना चाहते हैं? मैं सहारा प्रबंधन तंत्र और सहारा सुब्रत राय के खिलाफ एफआईआर करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज सुब्रत राय ने हम लोगों को बहुत ठग लिया है। मुझे नहीं मालूम था। आप मैडम ये मानिए कि हमारे जो 3000 एजेंट साथी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली।
उनके ऊपर लोगों का इतना दबाव था, इतना लोग इतना प्रताड़ित करते थे, उनको परेशान करते थे। कुछ लोग डिप्रेशन में आ गए, कुछ लोगों ने अपना जीवन लीला ऐसे समाप्त कर ली कि लोगों के तानों से, उलाहनों से बहुत सारी चीजें, समस्याएं सामने आई। वो समस्या इसलिए आई क्योंकि जब हमने पैसा जमा करवाया तो वो उनका ये कहना था कि मैंने सारा इंडिया को नहीं देखा, मैंने तो आपको देखा है, मुझे आपसे पैसा चाहिए। अब आप मैडम आप बताइए कि करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हम लोग कैसे पैसा दे पाए? तो अभी सहारा इंडिया ने पैसे वापस करने का ऐलान किया था, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है? कोई ऐलान नहीं किया था, कोई ऐलान नहीं किया था। हमारे जो चाटुकार लोग बैठे हैं ना, इन्होंने हमारे यहाँ जो एक क्या बोलते हैं, ये एसपी साहब थे, अब तो शायद उनका ट्रांसफर हो गया है, ये उस समय की बात है। तो उन्होंने क्या किया मैडम, क्या होता है कि जब री इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो उसकी मैच्योर डिलीवरी करते हैं, तो उसका मैच्योर डिलीवरी का वो कागज आता है, फिर इसके बाद वो अगली स्कीम में कन्वर्ट होता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो मैच्योर डिलीवरी है वो लाके दिखा दी कि देखिए मैंने ये पेमेंट कर दिया, जबकि असलियत ये है कि ये मैच्योर डिलीवरी करने के बाद उन्होंने दूसरी में कन्वर्जन कर दिया। ये दूसरा वाला नहीं दिखाया, वो दिखा दिया मैच्योरिटी जो आती है। इसके सबूत हैं आपके पास? बिल्कुल मैम, बिल्कुल इसके सबूत भी है और बहुत सारे भी सबूत हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करूंगी कि आप मेरी बात सुनने के लिए आप यहाँ तक आई और आपने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का साथ मिला। जी, उससे हम लोगों को इतनी राहत मिली मैम कि जो आगे अगर हम तो ये समझते हैं कि अगर हम लोग ये साल भर से इस संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में अगर ना जुड़ते तो पता नहीं कितने और साथी हमारे बीच के आत्महत्या कर चुके होते। संयुक्त जन इंडिया आंदोलन में जुड़ के आप लोगों ने क्या कार्यवाही की? संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में जुड़ के हम लोगों के मध्य प्रदेश में आप ग्वालियर, जाबरा, शिवपुरी, मुरैना सभी जगह कार्रवाइयाँ हुई हैं और FIR हुई है, लेकिन हमारे छतरपुर में कोई FIR नहीं हुई। हम लोग गए भी थे लेकिन वहाँ पता नहीं, लोग FIR सुब्रत राय की FIR करने में क्यों पीछे हट जाते हैं? क्या सुब्रत राय इतना बड़ा वो हो चुका है कि उसने क्या ये सारी तंत्रों को खरीद लिया है? आप IBN के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, आप बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही नारा है। मैं मोदी जी से, योगी जी से और जो आज की जो वर्तमान सरकार है हमारे यहाँ भी है और जो क्या बोलते हैं आपकी दिल्ली में जो सरकार बैठी है, और मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम 13 करोड़ लोग जो पीड़ित हैं उनकी पुकार सुने, उनकी पीड़ा को ध्यान में रखें और हमारा सहारा इंडिया से भुगतान करें। मैं इतना ही चाहूंगी। बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने काफी आंदोलन किए। 14 मार्च 2023 को हम लोग सब विधानसभा का घेराव करने भी गए थे। वहाँ पे हमारे मामा जी ने इतनी पुलिस लगा दी थी, हम लोगों को बिल्कुल बाहर निकलने नहीं दिया और क्या किया कि बल्कि हम लोगों को गाड़ी में भर भर के गिरफ्तारियां करके शहर से 25 से 30-35 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। ये आपके साथ घटना कहाँ हुई? भोपाल विधानसभा? जी, भोपाल विधानसभा में 14 मार्च की ये घटना है। फिर इसके बाद मैम हम लोग अभी 29 तारीख, अभी जो 2 दिन पहले 29 तारीख निकली है, इसमें हम इको गार्डन पार्क में हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश इको गार्डन पार्क में हम लोगों का ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का के बैनर तले हम लोगों ने वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे थे अपनी पीड़ा लेकर कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमने देखा भी है और सुना भी है और सभी लोगों ने देखा सुना है कि मुख्यमंत्री जी एक निष्पक्ष होके कार्य करते हैं, जो माफिया हैं, जो ठग हैं और जो। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।